दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम धमाका होने के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रही एक कार में हुआ। ब्लास्ट इतना भीषण था कि कई कारें इस आग की चपेट में आई और इस वजह से अब तक 8 लोगों के मरने और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस विस्फोट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 गाड़ी में विस्फोट हुआ। विस्फोट की सूचना मिलने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस घटना के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम नेताओं ने दुख जताया। दिल्ली लाल किला आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। बता दें कि ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक है। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से हमने देखा कि कार से एक बंदा निकलता है, शक भी तमाम तरीके के यहाँ पर पुलिस को हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वहाँ के हालात क्या है? क्या जो घायल है उनकी, जो मरने में उनकी संख्या बढ़ गई है, अब कैसी स्थिति है वहाँ पर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए रूबी जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम यानी दिल्ली में देखा जाए तो 6:55 पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका लाल किले के पास यानी जो मेट्रो गेट नंबर 1 के पास होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो जो घटना स्थल है वही तमाम मौजूद है और कहीं ना पूरी तरीके से देखा जाए तो लगभग कई टीमें ऐसे पहुंच चुके हैं। चाहे एनएसजी की बात किया जाए, मतलब पूरी तरीके से जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं जांच कर रही है, क्योंकि देखा जाए कि जो कल रात की दर्दनाक घटना होती है पूरी तरीके से दिल्ली टहल जाती है और कहीं देखा जाए तो इसमें अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, उनको लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है, क्योंकि देखा जाए तो देर रात खुद गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं, वहां पे मरीजों से मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ वो घटना स्थल पर भी आते हैं। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह खुद इसका निरीक्षण करते हैं और देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गृह मंत्री अमित शाह से इसके बारे में पल पल की जानकारी लेते हैं। अब देखना होगा क्योंकि अगर सुबह से बात किया जाए तो सुबह से ही घटना स्थल पर कई ऐसी टीमें पहुंच चुकी है, कई ऐसी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, एनएसजी के जवान भी पहुंच चुके हैं। यानी पूरी तरीके से देखा जाए जो एक 4 नंबर के i20 गाड़ी आती है, क्योंकि अगर बदरपुर बॉर्डर टोल टैक्स की वीडियो देखा जाए, जो सीसीटीवी फुटेज निकाला गया उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लगभग 3:30 बजे से उस टोल टैक्स को पार करती है और जो यहाँ पर सुनहरी बाग मस्जिद है वहां पर लगभग 1.5 से 3 घंटे खड़ी होती है। उसके बाद 6:55 की अगर जो वीडियो दिखाए सामने आ रही तो लगभग जो लाल किले की पार्किंग है उसमें भी लगभग जो उमर नाम का शख्स है वो लगभग कार के अंदर i20 के अंदर जो सफेद कलर की i20 थी उसमें लगभग 3 घंटे तक बैठा रहा। यानी वो बंदा शख्स निकला नहीं। उसके बाद देखा जाए तो 6:55 के बाद जब वो पार्किंग से बाहर निकलकर सड़क पे आता है तो एक जोरदार धमाका होता है। धमाका ऐसा होता है कि जो दिल्ली के जो क्योंकि देखा जाए सरोजनी नगर अगर लाल किले की बात किया जाए तो यहाँ जस्ट बगल में लाजपत राय मार्केट है जो फेमस मार्केट है और उसके जस्ट बगल में चांदनी चौक मार्केट है जहाँ पे लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो ये पब्लिक प्लेस था और खास करके ये शाम का समय था जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे सामान खरीदने को लेकर। तो ऐसा धमाका होता है कि लोगों के परकच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि देखा जाए जस्ट उसके बगल में लाल जैन मंदिर है, उसके 3rd फ्लोर तक लोगों के अवशेष जाते हैं, लोगों के छींटे जाते हैं, खून के छींटे जाते हैं, जिसको देखकर दिल्ली पूरी तरीके से सहम गई और दह गई। और पूरी तरीके से देखा जाए तो शिवम, यहाँ पर जो पुलिस अंदेशा जता रही है, पुलिस को शक है कि जो कार थी उसमें डॉक्टर मोहम्मद उमर होने का पुलिस को शक है और पुलिस का ये भी कहना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा जो उमर है वो हो सकता है। तो ये जो शक है वो कहाँ तक सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक? बिल्कुल, अगर बात किया जाए पुलिस के साथ की बात किया जाए तो देर रात i20 का जो उसका नंबर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन कई मशक्कत के बाद जांच एजेंसियों ने नंबर निकाला कि आखिर वो बंदा शख्स है कौन, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो गुड़गांव का नंबर, हरियाणा का नंबर, गाड़ी नंबर बताया जाता है। अब उसमें पूरी तरीके से देखा जाए तो वहाँ हरियाणा के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, चाहे उमर हो और जो सलमान है जो इसके नाम अभी
आरसी है गाड़ी के, उनको दोनों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ लगातार की जा रही है। और इसका तार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी जोड़े जा रहे हैं, यानी वहां पर भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्योंकि देखा जाए तो देर सुबह अगर एनसीआर की बात की तो 29 किलो आरडीएक्स पकड़े जाते हैं फरीदाबाद के अंदर, उसके बाद वो खुलासा किया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या एक दिल्ली के अंदर एक आतंकी साजिश की बड़ी कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर ये घटना कल देर रात अंजाम बिल्कुल उमर, जिस तरीके किया माफ गया कीजिएगा था। और शिवम, कहीं जिस पूरी तरीके से तरीके अभी देखा आपने जाए तो बताया कि हाई लेवल मीटिंग जो है गृह मंत्री वो बुलाने वाले हैं और तमाम जो मंत्री हैं उसमें जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो पीएम मोदी है वो भूटान में, और भूटान से उन्होंने चेतावनी दी है। क्योंकि ये आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब जब पीएम मोदी ने कोई चेतावनी दी है वो बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा दहशतगर्द लगी और बहुत ज़्यादा भारी पड़ी आतंकियों पर। तो क्या लगता है ये चेतावनी क्या साबित कर सकती है और क्या कुछ हो सकता है आगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात किया जाए आतंकवादी की चेतावनी को लेकर तो प्रधानमंत्री इसी लाल किले से कई बार ऐसी चेतावनी दे चुके हैं कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री सुबह विदेश दौरे पे गए हैं, लेकिन अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात किया जाए तो लगातार पल पल की अपडेट इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर के बाद गृह मंत्री खुद इस पर बैठक करेंगे, क्योंकि आखिर क्या तथ्य था, कितने सच सही थे। क्योंकि अगर जांच एजेंसियों की बात किया जाए तो लगातार जांच एजेंसियां इसकी पूरी तरीके से नजर बना के रखी और घटना स्थल पर पहुंची है। क्योंकि देखा जाए I-20 का कुछ हिस्सा अब इसमें ये सपोर्ट ढूंढा जा रहा है कि बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से अभी पता लगा कि अमित शाह की बैठक भी अभी खत्म हुई है, तो बैठक का ताजा अपडेट क्या निकल कर सामने आ रहा है? कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ और आगे क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी शिवम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए अगर इस बैठक के अंदर बिल्कुल ये हम आपको बताना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ इसमें आईबी के कई अधिकारी भी मौजूद थे और साथ ही साथ देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, सीआरपीएफ के जो डीजी थे वो भी मौजूद थे। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो जब कल देर रात ये घटना होती तो तमाम ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं और तमाम मौके पर पहुंचते, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते। लेकिन अभी तक देखा जाए तो पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बना के रखे हैं कि आखिर इतना बड़ा दिल्ली के अंदर, यानी पूरा देखा जाए तो जो सेंट्रल जोन बताया जा रहा है, जो सेंट्रल है दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी लाल किला कहा जाने वाला, वहां इतना बड़ा अगर घटना हो सकता है तो कहीं ना कहीं पूरी देश में भी एक संदेश क्या जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो गृह मंत्री खुद ही नजर बना के रखे हैं और खुद ही अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अभी भी देखा जाए तो हर पहलुओं से जांच करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से कहा है कि जो शख्स होगा उसे यानी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरीके से देखा जाए तो अमित शाह गृह मंत्री को खुली चेतावनी है कि इस बार जो शख्स होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार जांच की जा रही है, कई ऐसे मौके पर टीम भी पहुंची हुई है, तमाम जानकारियां भी निकल के आ रही है। और एफएसएल की टीम की यानी बात किया जाए जो लैब की विशेषज्ञ हैं वो भी जगह जगह जाके कई ऐसे तथ्य। ठीक है शिवम, आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।